हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर वाइजा में आपका स्वागत है। तो हमेशा की तरह बात करते हैं हेल्थ वेल्थ को लेकर। और तो अब तो खैर नई नई न्यूज़ भी हैं इस टाइम। तो अभी आपने रिसेंटली देखा अयोध्या के अंदर रामचंद्र जी का इतना बड़ा मंदिर बन गया, काफ़ी बड़ा। कल 26 जनवरी है। तो प्रोग्राम्स कंसिस्टेंट बने हुए हैं और मीडिया में है भी। ऐसा नहीं है ये सारे प्रोग्राम्स पहले नहीं होते थे, लेकिन अब थोड़ा और बढ़ चढ़ के हो रहे हैं। मतलब आप देखें ना कि पहले भी ये सब 26 जनवरी 15 अगस्त ये सब पहले भी थे। ठीक है ना, आप पिछले 10 साल पहले चले जाएं, 15 साल पहले चले जाएं, सारे इवेंट्स होते थे। लेकिन अब बहुत ज़ोर शोर से लोग इसको एंजॉय करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, समझने लगे हैं लोग। कहने का मतलब है कि देश बदल रहा है पहले से। ठीक है ना, देश बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। कोविड जो कोरोना जो आया उसके बाद दुनिया एक तरह से एकदम सी ने बदल गई है देखा जाए तो। जो लॉकडाउन लगे उसके बाद डिजिटल पर आ गई दुनिया। पहले आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते थे पेटीएम या किसी के भी थ्रू, सब कैश पे दुनिया चलती थी ज़्यादातर। बहुत कम लोग ही डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। लेकिन आज की डेट में आप देखें हर दुकान पे बार कोड लगा हुआ है, आपने स्कैनर लिया। इनफैक्ट मंदिरों में दान में भी आप वो देखते होगे कि आपने बार कोड से अपना वहाँ से स्कैन किया और आपने जो भी दान देना दे दिया। तो ये चेंज हुआ है, दुनिया बदल रही है और हमारा देश बदल रहा है। सबसे अच्छी बात, क्योंकि हमारे देश में जो दो इकोनॉमी सर्वाइव करती हैं, ठीक है ना, तो अलग अलग तरह से चलती है ये दोनों इकोनॉमी, एक कैश वाली और एक डिजिटल वाली। ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो जो टैक्स वगैरह नहीं देते, कैश में होल्ड करते हैं, कैश में सामान खरीदा, कैश में बेचा। ठीक है ना, तो वो टैक्स की उसमें टैक्स गवर्नमेंट को तो टैक्स नहीं जाता। लेकिन ओवरऑल हमारा देश अगर जैसे कोविड के की बात करें, बहुत से देश कंट्री में एकदम सी ने भुखमरी आ गई, इन्फ्लेशन एकदम बढ़ गया। आप यूएस में देखो आज भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ पा रहा। हमारे यहाँ सब चीज़ कंट्रोल इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ दोनों तरह से पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। ठीक है ना, तो इस वजह से हमारी देश तरक्की कर रहा है। दूसरा, कंजम्पशन बढ़ा हुआ है हमारा। मार्केट जो है डिमांड वाला है। ठीक है ना, डिमांड और सप्लाई का। अब देखिए होटल इंडस्ट्रीज़ देख लीजिए आप आज की डेट में, ट्रैवल टूर टूर एंड ट्रैवल देख लीजिए। ये इंडस्ट्री पहले भी थी, ऐसा नहीं कि अभी बढ़ गई है, लेकिन पहले लोग इतना इन्जॉय नहीं करते थे। आज की डेट में लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं। चीज़ें चेंज हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, रोड्स इतनी बन गई हैं, सुविधा पहले फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी, अब आज की डेट में फैसिलिटी बढ़ रही है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे और भी बढ़ेगी। तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें और बढ़ेंगी और आपको भी बदलना पड़ेगा। अपने पोस्ट ऑफिस और बैंक के पैसे को आपको म्यूचुअल फंड में लाना होगा, इनफैक्ट पीपीएफ के पैसे को। अब पीपीएफ और इंश्योरेंस में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं कि भाई जो मैच्योरिटी पेमेंट होगा वो टैक्स फ्री होगा। 90% लोग इसी वजह से करते हैं। आप आप भी करते होंगे। लेकिन रिटर्न कितना आ रहा है? सिंगल डिजिट, 7%, 6%, 5%। ये तो आपका इंश्योरेंस के रिजल्ट्स हैं। आप पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल की मेच्योरिटी जो हो रही हैं जो आप, ठीक है ना, पीपीएफ का भी देख लीजिए। एक ज़माने में डबल डिजिट रिटर्न होता था, आज सिंगल डिजिट रिटर्न पर आ गए। 7% ही मिल रहा है आपको। तो क्या फ़ायदा वहाँ रखने का? लॉक अलग है। कभी आपको इमरजेंसी ज़रूरत भी पड़ जाए, कभी आपको घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आप किसी से दूसरे से उधार लेने जाओगे जबकि आपके पास पैसा है, लेकिन आप निकाल नहीं सकते। केवीबी में, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में, एमआईएस के अंदर लॉक है, सिंगल डिजिट रिटर्न है। और जितना टाइम आप वहाँ दोगे, 10 साल आप पीपीएफ में देते हो, उतना टाइम अगर म्यूचुअल फंड की एलआईसी स्कीम में 10 साल आप देते हो, तो उसका से कहीं ज़्यादा रिटर्न आएंगे। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन डबल डिजिट रिटर्न हमारे इजीली, ख़राब से ख़राब फंड भी आपको डबल डिजिट रिटर्न दे जाएगा। तो स्मार्ट बनिए। ठीक है ना, आप कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में? ये व्हाट्सअप जिस पे चल रहा है, स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं ना। अब आप पुराना वाला फ़ोन तो यूज़ नहीं कर रहे, या वो हैंड वाला रिसीवर वाला एक ज़माने में आता था, तो वो जब यूज़ नहीं कर रहे, आपने समय के साथ अपने आप को बदला, अपग्रेड किया, मोबाइल टेक्नोलॉजी आई, चेंज किया अपने आप को, सीखा भी आपने। तो ऐसे ही आपको म्यूचुअल फंड में भी आना पड़ेगा अगर आपको इन्फ्लेशन से लड़ना है, महंगाई से लड़ना है। क्योंकि महंगाई पहले इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती थी, आज हर चीज़ों के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। आपकी घर का बजट आप देख लीजिए, आपके स्कूल की फ़ीस देख लीजिए, हर चीज़ के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड के अंदर आना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, चीज़ों को समझिए।
अब वो चीज़ नहीं रही। आप बैंक में आप देख लीजिए, आप बैंक में चले जाइए तो बैंक के अंदर भी वो आपको म्यूचुअल फंड ही देते हैं, क्योंकि एफडीज़ के रेट बढ़े नहीं अब। तो आप धीरे धीरे करके एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। जो लोग म्यूचुअल फंड में अभी भी नहीं कर पाए इन्वेस्टमेंट, इतना मार्केट बढ़ गया आज भी, आप ये मत सोचिए कि मार्केट बहुत बढ़ गया। अभी इंडियन इकोनॉमी में तो बहुत ग्रोथ बाकी है, ठीक है ना। इसीलिए लोग जो एफपीआई और एफडीआई दो तरह के होते हैं, तो एफपीआई और एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो अपने प्लांट मशीनरी सारे लगा रहे हैं इंडिया के अंदर, और आने वाले, और ये तुरंत नहीं जाने वाले, ये तो बहुत लंबे समय तक रहते हैं। पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लेबर सब करा के तब उसके बाद वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। तो ऐसे ही वो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर अपने प्लांट मशीनरी नहीं लगा रहे, ठीक है ना। इसीलिए सब के सब और अदर कंट्रीज से निकल निकल कर इधर भारत की तरफ आ रहे हैं। और ये हमारी गवर्नमेंट तो बोल ही रही है, आरबीआई भी बोल रही है, साथ में दूसरी कंट्रीज़ की रेटिंग एजेंसीज बोल रही है कि भारत की जीडीपी कंसिस्टेंट ग्रो करने वाली है, और कर भी रही है। जिस तरह से कोविड कोरोना ने इतना बुरा हाल किया दुनिया भर के देशों में, उस हिसाब से हमारी कंट्री बहुत अच्छी है, ठीक है ना, और बहुत अच्छी तेज़ी से ग्रो कर रही है। आप बिज़नेस देख लीजिए, हमारे कॉर्पोरेट बिजनेस देख लीजिए, कंसिस्टेंट ग्रो कर रहे हैं। जबकि अभी रेट्स इतने हाई हैं लोन्स के। अब जब जब बैंक, जब इंटरेस्ट रेट जब कम करेगी, लोन सस्ते हो जाएंगे, तो और प्रॉफिट बनेगा। तो आप ये देखिए ना, एसआईपी बुक म्यूचुअल फंड की 17,500 करोड़ हो गई। एवरी मंथ 17,500 करोड़ फ्रेश पैसा मार्केट में आ रहा है। तो इसीलिए मार्केट नहीं गिर रहा है। लोग जो कहते हैं कि मार्केट गिर जाएगा, ये हो जाएगा, मार्केट गिरता है, मार्केट का नेचर है, वो गिरेगा ही गिरेगा, गिरेगा और फिर बढ़ेगा। अगर आप पिछले 30 साल का इतिहास, हिस्ट्री देखोगे, तो मार्केट गिरता बढ़ता गिरता बढ़ता गिरता बढ़ता ऊपर ही गया है, नीचे नहीं आया है। ऐसे नहीं कि ऊपर से बिल्कुल नीचे आ गया और नीचे ही जा रहा है, वो नहीं है। ग्रोइंग इकोनॉमी की ये पहचान होती है। तो इसीलिए मार्केट के अंदर एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर है। और बैंक, एफडी, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस से बेटर रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। एक सही एडवाइज़र से बात कीजिए, जिसको मार्केट का एक्सपीरियंस हो, जिसने अप एंड डाउन्स देखे हो, आपकी नीड जानता हो, आपके गोल जानता हो, कि आपके भाई रिटायरमेंट के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, या बच्चों की शादी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, या कोई आपका कोई गोल है, कोई आपको घर खरीदना है लॉन्ग टर्म के अंदर आने वाले टाइम में। तो उस हिसाब से अपना गोल डिसाइड कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस कीजिए। तो उसी हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कीजिए। मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, जब गिरावट होती है, तो पोर्टफोलियो में आपका लिक्विड या डेट फंड होने चाहिए। 100% इक्विटी उनके लिए जिनके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, और जिनके शॉर्ट टर्म गोल है तो उनके लिए लिक्विड डेट भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ डिस्कस करनी चाहिए। या तो आप इतने खुद समझदार हो, आप खुद कुछ कर सकते हो, खुद ही आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो, ठीक है, आप वो डायरेक्ट आप अपने आप ऑनलाइन आप कर सकते हैं। और नहीं जानते हैं तो किसी की हेल्प ले लीजिए। देखिए, हर आदमी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है। आप कोई भी चीज़ कर लीजिए, आप अपनी कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, आप एक्सपर्ट, आप चलाने के लिए एक्सपर्ट हो, लेकिन उसे सही करने के नहीं हो। उसके लिए आपको मैकेनिक गैराज में ही जाना पड़ेगा। आप कितना भी गूगल कर लें, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपने कुछ छिड़ाखानी करी अपनी बाइक या कार के अंदर, तो उल्टा नुकसान हो जाए। तो इसीलिए एक एक्सपर्ट के पास जाना ज़रूरी है। ऐसी यही प्रोफेशन डॉक्टर के साथ भी है। आप गूगल करके दवाई ले सकते हो मेडिकल की दुकान से, ठीक है ना, लेकिन दवाई कितनी डोज लेनी है, कौन सी दवाई किस बीमारी के लिए है, कितना चीज़ देनी होती है, और अगर कोई बैड रिएक्शन हो गया तो उसका रिजल्ट, नुकसान आपको ही होगा। तो इसलिए एक्सपर्ट के पास चाहिए। कंसल्टेंसी फीस होती है, आप दीजिए, उसको दीजिए, लेकिन वो आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट भी तो दे रहा है। आपकी बाइक कार सही करके दे रहा है, आपको बीमार हो आपको सही करके दे रहा है कोविड के अंदर, या XYZ आपको कहीं क्या बोलते हैं हार्ट अटैक आया, या इनफैक्ट कोई मेजर इंजरी हो गई, या कोई एक्सीडेंट ही हो गया, तो आप खुद थोड़ी ना आप उसको स्टिचेज लगा सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना ही पड़ेगा। तो ये आप सब चीज़ में कीजिए कि आपको एक प्रोफेशनल की एडवाइस लेनी ज़रूरी है कि नहीं है। तो आपके प्रोफेशनल्स होंगे आपके पास, इन केस अगर वो सही सर्विस और सही एडवाइस दे रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं दे रहे हैं तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो आप निश्चिंत रहिए, आने वाला समय म्यूचुअल फंड का ही है। आप चाहे बैंक के थ्रू जाएँ, बैंक में से भी म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट होंगे, लेकिन आप सही प्रोफेशनल के साथ जाएंगे तो अच्छे रिटर्न्स पाएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों के साथ बैड एक्सपीरियंस भी हुए हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, कि उन्होंने म्यूचुअल फंड लगाया, इन्वेस्ट किया और उसके बाद उनको रिजल्ट्स नहीं मिले।
कई साल तक भी उनको रिजल्ट नहीं मिले। मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय का टाइम म्यूचुअल फंड का ही है, और धीरे धीरे आप अपना पोर्टफोलियो बढ़ाइए म्यूचुअल फंड के अंदर। देखिए, म्यूचुअल फंड में सेफ्टी है, लिक्विडिटी और रिटर्न्स तीनों ही है। सेफ्टी क्यों है कि भाई सेबी के अंडर में है, जैसे बैंक आरबीआई के अंडर में, वैसे म्यूचुअल फंड सेबी के अंडर में है। लिक्विडिटी, कोई लॉक इन नहीं है, सिर्फ टैक्स सेविंग हमारा 3 ईयर्स के लिए लॉक इन होता है, बाकी कोई चीज़ लॉक इन नहीं है। आप कभी भी आप एग्जिट कर सकते हैं, आपको इमरजेंसी पड़े। पहले तो आप गोल डिसाइड कीजिए कि गोल के, जब आपका गोल कंप्लीट हो जाए तब आप अपना पैसा निकालें। अगर इनकेस कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाए, कोई घर में प्रॉब्लम हो जाए, तो आप निकाल भी सकते हो, कोई इसमें लॉक इन नहीं होता। और फाइनली रिटर्न्स, जो आप हमेशा भूल जाते हो कि रिटर्न्स सबसे ज़्यादा कहाँ आ रहे हैं। तो आप देखें पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें, डबल डिजिट रिटर्न आ रहे हैं, जो बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस में नहीं आ रहे, इनफैक्ट पीपीएफ में भी नहीं आ रहे। ठीक है ना। तो ये चीज़ प्लान कीजिए, फ्यूचर प्लान कीजिए। इंश्योरेंस ज़रूरी है, लाइफ इंश्योरेंस ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो इंश्योरेंस का पैसा हमारे नॉमिनी को, हमारे घर वालों को मिले। तो इंश्योरेंस के लिए आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए, मेडिक्लेम लीजिए। आप अगर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो उसके भी खर्चे होते हैं, तो मेडिक्लेम होना ज़रूरी है। और वेल्थ क्रिएशन के लिए म्यूचुअल फंड होना ज़रूरी है। बाकी आप खुद समझदार हैं, ध्यान रखिए। और हेल्थ की बात करें तो देखिए भाई, ठंड चल रही है इस टाइम। अब पिछले 10 दिन से कंसिस्टेंट ठंड है। 14 जनवरी के बाद इतनी ज़्यादा ठंड हो गई, और तो अभी पिछले इतने सालों में नहीं हुई। तो ठंड में तो मैं यही कहूँगा, एक तो गर्म पानी पीजिए शहद के साथ। ठीक है। पान आप लिया कीजिए, पान जरूर खाएं सर्दियों में, हफ्ते में भले ही 1 दिन या हफ्ते में 2 दिन भी खा सकते हो, लेकिन खाली चूने का। लेकिन खाली चूने का वही लोग पान खाएं जिन्हें पथरी नहीं है। जिन्हें पथरी है वो चूना ना खाएं। ठीक है ना। तो चूना और पान का जो कॉम्बिनेशन है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कॉम्बिनेशन है। ये ब्लड सर्कुलेशन में बहुत हेल्प करता है, गर्म करता है शरीर को, आपकी एनर्जी एकदम पॉजिटिव करता है, आपकी मतलब एकदम जोश दिला देता है। लेकिन कत्था कैंसर को बढ़ावा देता है, तो कत्था कोशिश कीजिए, कत्था अवॉइड करें, कत्था ना लगाएं। बाकी पान के अंदर देखिए लौंग होती है, सुपारी एक सुपारी होगी 1-2, ठीक है ना। गुलकंद हो लीजिए, या फिर क्या बोलते हैं, गुड़ डाल लीजिए। और हरी सौंफ होगी, काली मिर्च होगी, और क्या बोलते हैं, लौंग। तो ये डाल कर आप ले सकते हो। गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी शहद के साथ लीजिए, बेटर है। बाकी भाई बाजरा है, बाजरे की रोटी लीजिए। इस टाइम तो सर्दियाँ हैं, बाजरा हुआ, मक्का हुआ। तो ये सीज़न के, हमारा देखिए आयुर्वेद जो कहता है ना, हर चीज़ का सीज़न का अलग ही महत्व है। बाजरा पूरे साल भर में आप नहीं खाते होगे, लेकिन हाँ, ये तो आपका जो जनवरी फरवरी है, दिसंबर जनवरी फरवरी, इसमें आप बाजरा भी आप खा सकते हो, डाइजेस्ट भी कर पाओगे, और गर्मी भी देगा शरीर को। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल है, ये सब बहुत पहले थी, लेकिन अब ज़्यादा प्रमोट हो रही हैं। अब लोग ज़्यादा चीज़ें एडवांस होते जा रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को कि भाई पिज़्ज़ा से नुकसान ही हो रहा है, पिज़्ज़ा बर्गर से नुकसान हो रहा है, चाउमीन से नुकसान हो रहा है। तो आप वेजिटेरियन, आप उस पर आओ, दाल पर, आटे पर, बाजरा, ये सब प्योर नेचुरल चीज़ पर आओगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए, बाकी आप सब जानते ही हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।